ओके, दिस इज लेक्चर 16 ऑफ स्केलेटल सिस्टम, बायोलॉजिकल लेक्चर 16 है। स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। जो एक्सियल है ना उसमें तो 80 बोन्स होती है, और जो अपेंडिकुलर है उसमें 53। ये जो नंबर है ना ये याद रखने वाला है, 53 एंड 80। ठीक है, अब हम सबसे पहले चलते हैं एक्सियल की तरफ। जो एक्सियल है ना वो स्केलेटन बनाती है, ठीक है, जो मेन स्केलेटन होता है हमारा। ठीक है, ये मेन एक्सिस बनाती है बॉडी की। अब अगर हमें कोई देखेगा वो ऊपर से नीचे देखता है ना, यहाँ सर होता है, यहाँ रिब्स होती है, फिर पैर, ऐसे हाथ। अब हाथ की तरफ से ऐसे तो नहीं मेजर करता ना कोई, हमें हमें यूं ही देखा जा, एक मिनट, हमें यूं ही देखा जाता है ना। तो ये जो मेन एक्सिस है ये उसी की बात कर रहे हैं। मेन एक्सिस डिफाइन करता है ये वाला स्केलेटन। जो स्केलेटन एक्सिस डिफाइन करता है वो एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इसमें स्कल आता है, हेड, वर्टिबल कॉलम आता है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड बैक साइड पे होता है। ठीक है, और बोन ऑफ चेस्ट मतलब रिब्स की बात आती है। ठीक है, तो ये मेन स्केलेटन बनाते हैं। तो हम स्कल की बात करें, स्कल में 29 बोन्स होते हैं, टोटल 80 है और स्कल के अंदर ही 29 है। 29 में से 8 तो बोन्स होती है हमारे ब्रेन में, जो क्रेनियम का काम करती है, फोरहेड बनाती है। ठीक है, और ये आपस में जुड़ी कैसे होती है, ये जो 8 बोन्स है स्यूचर के थ्रू। नेक्स्ट इज 14 बोन होती है हमारे फेस में 14 का है हमारा फेस, 14 बोन्स का। 6 बोन होती है ईयर ऑसिकल्स में, और 1 बोन होती है हायोइड में। ठीक है, ये हो गया हमारा 29 बोन्स। 8 बोन्स क्रेनियम बनाने में, 14 बोन्स फेस बनाने में, फिर ईयर ऑसिकल और 1 बोन हायोइड बनाने में। इससे पूरा हमारा स्कल बन गया। फिर हम चलते हैं वर्टिबल कॉलम की तरफ। दूसरा पार्ट वर्टिबल कॉलम था जिसमें 33 बोन्स यूज होती है इनिशियली, बाद में चेंज हो जाएगा नंबर। ठीक है, इसके अंदर 7 सर्विकल, 12 थोरेसिक, 5 ल्यूम्बर, 5 सैक्रल और 5 कॉर्डल। फिर ये जो 5 सैक्रल और कॉर्डल है ये डेवलपमेंट के बाद, ये एम्ब्रॉनिक स्टेज की बात है, डेवलपमेंट के बाद 26 में चेंज हो जाती है, फ्यूज हो जाती है 5 और 4 आपस में। ठीक है, एक एक बन जाती है ये। तो है सर्विकल 7 से 7 से सर्विकल। ठीक है, थोरेसिक 12, ल्यूम्बर 5, सैक्रल 5, कॉर्डल 4, हो ही जाएगा लर्न। तो उसके बाद है हमारा ब्रेन है, और जो फर्स्ट वर्टिब्रे है हमारा वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टिब्रे, उनके बीच में जो होल्ड करने के लिए उसको बोलते हैं एटलस। ठीक है, और साथ फर्स्ट वर्टिब्रे से सेकंड वर्टिब्रे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं उसको। ब्रेन से वर्टिब्रे को कनेक्ट करने के लिए एटलस, मतलब स्कल से वर्टिब्रे को कनेक्ट करने के लिए एटलस, और फर्स्ट वर्टिब्रे से फर्दर वर्टिब्रे के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, ये जो एक स्केलेटन है हमारा हेड को होल्ड कर रहा है ना, स्कल को स्टैंड करने में, वॉक करने में, बेस ऑफ नेक के नीचे यहाँ पे इसको ये हेल्प, ये इसके फीचर्स है एक्सल स्केलेटन के। फ्लेक्सिबल होता है ये, हम जैसे कर्व बना लेते हैं कमर से, तो वर्टिबल कॉलम हमारा फ्लेक्सिबल है, प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिब्स। थर्ड पार्ट रिब्स है जिसमें 24 बोन्स है। तो अभी तक हमने क्या देखा, 29 बोन्स स्कल में, 33 बोन्स इसके अंदर वर्टिबल कॉलम में, और 24, 29, 20, 33 और 24, टोटल हो गई है कितनी बोन्स, 80, जिसमें से 8 फेस, 14 सॉरी 8 ब्रेन क्रेनियम के लिए, 4 हेड, 14 फेस के लिए, 6 ईयर और 1 हायोइड के लिए। ये तो हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब चलते हैं हम अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ से। ये 53 बोन्स की होती है, और ये फुट बोन्स बनाती है, मतलब हाथ पैर। हैंड की 27 और फीट्स की 26। ठीक है, एक ही का फ़र्क है, 27 एक 26 है। एक बनाता है फोर लिम्ब को होल्ड करने के लिए, जो हैंड्स की है वो हमारे फोर लिम्स के लिए, और जो फीट है वो हिंड लिम्ब के लिए, ये तो नॉर्मल है। और ये किसके ऊपर बनता है, एक्सियल सिस्टम के ऊपर बनता है, अपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे देख लो, एक्सियल ऐसे था ना, तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये एक्सियल सिस्टम के स्केलेटन के ऊपर बन रहा है, तो ये किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट होगा। अगर ये है बंदा इतना बन चुका है, सिर भी बन चुका है, ये भी बन चुका है, अब यहाँ हाथ बनाने, मुझे यहाँ से अटैचमेंट के लिए कुछ चाहिए ना, इन दोनों जगह से, और पैर भी है मेरे पास, पर मुझे पैरों के लिए अटैचमेंट के लिए कुछ चाहिए, तो वो होते हैं हमारे गर्डल्स। ठीक है, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमरस अटैच होती है उसमें, पहले ह्यूमरस फिर रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। और पेल्विस के लिए जो पेल्विस गर्डल है वहाँ पे फीमर और उसके बाद हमारा टीबिया फिबुला। ठीक है, ऐसे अटैच होती है, गर्डल चाहिए होता है पेल्विस और पेक्टोरल। ठीक है, उसके बाद हम कुछ फंक्शंस पे आ जाते हैं कि स्केलेटन केस लिए होता है, शेप के लिए होता है, सॉफ्ट बॉडी पार्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए, वो ट्विस्ट टर्न ना हो जाए। ठीक है, बेस देते हैं मसल्स के लिए, मसल ऐसे तो कहाँ ही आएगी, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर बेस होएगी ना मसल भी। हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, न्यूट्रिशन में और ब्लड कॉर्पसल्स में। उसके बाद कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। टोटल कितनी होती है, 206 होती है। चाइल्डहुड में 300 होती है, ये वही है जिसमें से कुछ कॉर्डल्स चेंज हो गई है ना, और कुछ सैक्रल चेंज हो गई है। रिप्स 24 होती है, पता चल गई है। लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, और स्ट्रॉन्गेस्ट फीमर होती है। स्कल के ऊपर ना एक अपर्चर होता है, एक मतलब बहुत ना दबदबा सा एरिया होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके सिर में एक एरिया होता है ना,
जिसको तात्पा भी बोलते हैं हिंदी में, लाइक वहाँ पे वो बहुत गर्म एरिया होता है और वो एकदम सख्त नहीं होता, बड़ा पिलपिला सा होता है, अगर उसको प्रेस करोगे वो प्रेस हो जाएगा। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। एक्सटर्नल ईयर के बाहर जो चीज़ है वो कार्टिलेज के बना होता है। एक्सटर्नल ईयर किसका होता है, मतलब वो कार्टिलेज का बना होता है। और स्मॉलेस्ट है स्ट्रिप्स, लॉन्गेस्ट है फीमर। एक चीज़ और, एक बोन है और दूसरी बोन है, ठीक है। इसको अगर ये मसल के थ्रू कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे लिगामेंट, और ये मसल इस बोन से भी एक और चीज़ के थ्रू कनेक्ट है, इसको बोलेंगे यहाँ पे टेंडन, ठीक है। बोन को मसल से कनेक्ट होने के लिए टेंडन चाहिए, लेकिन बोन को बोन से कनेक्ट होने के लिए एक मसल चाहिए जिसको लिगामेंट बोलेंगे। बोन को बोन से कनेक्ट होने के लिए एक मसल चाहिए जिसको लिगामेंट बोलते हैं, लेकिन बोन को मसल से भी कनेक्ट होने के लिए एक चीज़ चाहिए जिसको हम टेंडन बोलते हैं, ये जो रेड वाली चीज़ है। एंड हियर वी डन।